हमारे सर कल 8वें गुणस्थान की बात कर रहे थे। उसमें उपशम श्रेणी और फिर शपक श्रेणी, उसके बारे में सीखा था। बरोबर है। तो इस प्रकार के 8वां गुणस्थान जो है इसका नाम है अपूर्वकरण। 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण है। इस अपूर्वकरण के ऊपर दो प्रकार की श्रेणी होती है। एक तो होता है उपशम और दूसरी होती है क्षणपक। कर्म की प्रकृतियों को दबाते हुए चलना, उसका नाम है उपशम। और कर्म को खपाते हुए चलना, क्षय करते हुए चलना, मतलब खपाते 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 आगे बढ़ना, क्षय करते हुए आगे बढ़ना, उसका नाम है क्षपक। ये श्रेणी जो है वापस नीचे गिराती है। उपशम श्रेणी वाला जीव वापस नीचे उतरता है, नीचे गिरता है। मतलब 8वें 9वें 10वें तक जाकर के भी नीचे गिर सकता है। 11वें तक में 11वें से वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब वह सीधा मिथ्यात्व तक भी आएगा, या स्वास्थ्य में आएगा, या मिश्र में आएगा। इस तरह से नीचे उतर जाएगा और बाद में वापस ऊपर चढ़ेगा। और क्षपक श्रेणी वाला जो है 11वां गुणस्थान छोड़ करके सीधे 12वें गुणस्थान पर पहुंच जाएगा। इस तरह से ये अपूर्व, मतलब 1 से 7 गुणस्थानक तक जो अध्यवसाय नहीं आए थे, वैसे अध्यवसायों को लेकर के जीव आगे बढ़ता है। पूर्व में कभी नहीं किया था ऐसी शक्ति का यहाँ उपयोग करेगा। एक ऐसी शक्ति का उपयोग करेगा, ऐसे अध्यवसायों का उपयोग करेगा और उससे वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ कहते हैं 5 प्रकार के यहाँ होते हैं। 5 ऐसे कौन से होते हैं? तो स्थिति घात सबसे पहला होता है। स्थिति घात कर्मों की स्थिति जो है उसको धीरे धीरे कम करता है, घर स्थिति का घात करता है। बाद में रस का घात करता है, मतलब रस जो है, जैसा कार्डनेस जो है कर्म की, उसको कम करता है। उसके बाद में गुण श्रेणी आती है और गुण संक्रमण, मतलब जो कर्म का बंद नहीं हुआ है उसको बंद में लाने की कोशिश करता है। संक्रमण आवत है, मतलब वह संक्रमण करता है, इधर से उधर इधर से उधर। इस प्रकार से। और लास्ट में आता है अपूर्व स्थिति बंध। ये 5 प्रकार का यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी लिखा है कि ज्यादा यहाँ नहीं दिया है। तो ये कर्म प्रकृति वगैरह जो ग्रंथ है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथ है, उसके अंदर से जानकारी ले लेना। अभी इतनी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और बाद में कहते हैं, उसके बाद में 9वां गुणस्थान जो आता है वो आता है निवृत्तिकरण। निवृत्तिकरण मतलब यहाँ पर निवृत्ति मतलब क्या हुआ? चेंजेस। फेरफार जिसको बोलते हैं, बदलना, चेंज करना, तफावत करना, असमानता लाना, या परस्पर अध्यवसायों की चित्र विचित्रता को प्राप्त करना, इसका नाम है निवृत्ति। मतलब अनादिकाल से जो जीव जिस गुण स्थानक पर नहीं आया था उस गुण स्थानक पर आया हुआ है, तो अब जो है तीनों काल के अंदर सर्वजीव इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो 8वें गुण स्थानक पर प्रथम समय से लगा करके आगे बढ़ते बढ़ते अध्यवसायों के अंदर तरतमता आती है, बढ़ते जाते। तरतमता मतलब फेरफार, चेंजेस होते 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 आगे बढ़ता जाता है। और असंख्यात अध्यवसाय है, और असंख्यात अध्यवसाय में वो आगे बढ़ता है। पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, जैसे 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 आगे बढ़ता है वैसे अध्यवसाय भी अतिशय शुद्ध बनते जाते हैं, अतिशय शुद्ध बनते जाते हैं, विशुद्धि होती है।
और हीनाधिक मतलब कम और ज्यादा। कम ज्यादा मतलब क्या हुआ? जैसे आपको मालूम है कि 1 से 100 इसके कितने भाग हुए हैं? ये कहा क्या कहा जाएगा? साहब जी दिख नहीं रहा है, बोर्ड बराबर रखो। ये हुआ शतक, बरोबर है ना? थोड़ा सा और ऊपर कर दो बोर्ड। ये शतक हो गया, मतलब 1 से लगा करके 100 तक। अब इसके भाग कितने होंगे? 2 भी शतक में आएगा, 3 भी शतक में आएगा, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 है। ऐसे करते करते कितने भाग पड़ेंगे? अब इतने सारे भाग पड़े। अब इसमें आपको 10,000 व्यक्ति जो है, विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी 10वां दौर की परीक्षा देता है, 10वें दौर की परीक्षा देता है। और 10,000 व्यक्ति इसके अंदर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्या आया नहीं? सबका मार्कशीट कितने की है? 100 मार्क, 100 मार्क की मार्कशीट है। 100 मार्क से ज्यादा किसी को मिलेगा क्या? 100 मार्क से कम ही मिलने वाला है। तो ये शतक के अंदर ये 10,000 व्यक्ति बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि किसी बैठ को सकते 10 मार्क आएगा, किसी को 25 मार्क आएगा, किसी को 27 मार्क आएगा, किसी को 28 मार्क आएगा, किसी को 30 मार्क आएगा, किसी को 35 मार्क आएगा, किसी को 32 मार्क आएगा, किसी को कितना आएगा? 25 वाले कितने होंगे? 30 वाले कितने होंगे? 40 वाले कितने होंगे? 50 वाले कितने होंगे? 90 वाले, 99 वाले और 100 वाले कम होंगे। 100 वाले कम होंगे, 99 वाले कम होंगे, परंतु 70 वाले, 75 वाले, ऐसे उतरते 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 आओगे तो कैसे होगा? सबके अध्यवसाय सेम नहीं होगा। हाँ, संख्या नहीं, संख्या किसमें ज्यादा होगी? जितने नीचे उतरोगे उसमें संख्या ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे उसमें संख्या कम होती जाएगी। मतलब ऊपर चढ़ने में तकलीफ होती है। जितने शुभ अध्यवसाय उतनी ज्यादा शुद्धता ज्यादा होती है, गुण ज्यादा बढ़ते हैं। कीमत किसकी ज्यादा है? जितना ऊपर चढ़ा हुआ है, 99 तक पहुंचा है, उसकी भी कीमत कम कम हो जाएगी। जिसके सामने 100 वाला आएगा, 100 मार्क वाला जो आएगा उसके सामने 99 वाला कहेगा कि भाई तेरा काम नहीं, 100 वाला मैं हूँ, सबसे ज्यादा तेरे से ज्यादा मेरा मार्क है। 1 मार्क भी ज्यादा है तो भी उसको ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से 10,000 व्यक्ति को इसमें बैठा सकते हो। मतलब शतक का आपने 10,000 भाग कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या है ना? वैसे ही अनंता जीवों को असंख्य में बैठाना तो बैठा सकते हैं कि नहीं? अध्यवसाय असंख्य है, परंतु अनंत को इसमें बैठाना हो तो बैठा सकते हैं। वैसे यहाँ पर निवृत्तिकरण में जैसे 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 ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे अध्यवसाय में चेंजेस लाते लाते आगे बढ़ता है। बरोबर, समझ में आई बात? इसी को निवृत्तिकरण कहते हैं। यहाँ जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे शक्ति का भी उपयोग ज्यादा करना पड़ेगा। क्या है ना, शक्ति का भी उपयोग इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अध्यवसाय कम आते हैं, शुद्ध अध्यवसाय बहुत कम आते हैं, और उसको पकड़ के रखना वो और इससे और ज्यादा कठिन बात है। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा है कि भाई जैसे गुण इसके अंदर जैसा गुण बैठा सकते हो, वैसे 8वें गुण, 9वें गुण स्थानक पर भी अनंत जीवों को यहाँ बैठा सकते हैं। क्या नया ये? अब गाथा के अंदर तो निवृत्तिकरण नाम दिया है, बाकी नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण नाम है। हाँ, क्या पूछता है? हमारे साहब, आपने जो पहले 14 गुण स्थान की लिस्ट दी थी ना, उसमें 8वें नंबर पे निवृत्तिकरण था और 9वें पे अनिवृत्तिकरण था।
8वें पे था। हाँ हाँ, बराबर बराबर, शिक्षा के ऊपर। ओके, तो ये अभी हमारे सर 8th नंबर है ना? हाँ, राइट, और 9th जो है वो अनिवर्तीकरण है। ठीक है। 9th अनिवर्तीकरण है। तो ये अनिवर्तीकरण में भी वैसा ही है, यहाँ पर भी यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। शुद्ध अध्यवसाय विशुद्ध अध्यवसाय वाला है ये। उपशम करता है और क्षपक श्रेणी का गुण स्थानक आगे बढ़ता है। मतलब वो जो चेंजेस करने का था वो चेंजेस 8वें पर कर लिया और बाद में 9वें पर आया है, तो अभी यहाँ पर विशुद्धि स्थिर रहेगी, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। उस प्रकार से यहाँ कहते हैं 10वां गुण स्थानक आया। अब 10वें में सूक्ष्म संपदाय। साहब जी आपकी आवाज कम आ रही है। सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म का मतलब बारीक, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम। ये संपराय का मतलब क्या हुआ? कसाई। कसाई है तो सही, ना नहीं है, परंतु बहुत पतले कसाई है, क्योंकि 10वें गुण स्थानक पर पहुंच गए ना। 10वें गुण स्थानक पर पहुंचे मतलब कसायों की मात्रा बहुत कम हो गई। बहुत ही पतले 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 कसाई हो गए, मतलब फूंक मारो तो उड़ जाए ऐसा। इतने कसाई बारीक हो गए हैं, इतने उस मात्र कसाई रहा है, और उसमें भी ज्यादातर लोभ विशेष रहा है। विशेष करके लोभ रहा हुआ है। तो यह संप्रदाय मतलब कसाई तो है, पर कसाई में भी लोभ कसाई ज्यादा है। अभी ये आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम गाथा आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन सी कर्म प्रकृति रहती है, सत्ता में कितनी रहती है, बंध में कितनी रहती है, उदय में कितनी रहती है, उदीर्णा में कितनी रहती है, वो आगे आगे बात आएगी। तो यहाँ पर सूक्ष्म संप्रदाय मतलब सूक्ष्म प्रकार का लोभ रहा हुआ है। अब ये लोभ कौन सा है? शरीर का लोभ हो सकता है दुनिया में, और किसका लोभ हो सकता है? ज्यादातर वस्तु और व्यक्ति का लोभ होता है, ना नहीं है, परंतु सूक्ष्म लोभ जो है वो शरीर का लोभ भी रहता है, शरीर की सुखाकारी का भी लोभ रहता है। इस प्रकार से कहते हुए यहाँ कहते हैं सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थानक है, और मोहनीय कर्म की 7 प्रकृति 7वां गुण स्थानक पर तक रहती है। 20 प्रकृति जो है 9वां गुण स्थानक तक रहती है। ये आगे की बात बता रहे हैं कि कौन सी कर्म प्रकृति कहाँ तक रहती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सूक्ष्म संप्रदाय के अंदर यहाँ कितना लोभ रहता है, बस लोभ ही यहाँ पर रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो ये हो गया। तो ये भव चक्र में 9 बार, और एक भव में कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 3 से 4 बार, और सिद्धांत के अनुसार 4 से 1 बार, ऐसा इस गुण स्थान पर आ सकते हैं और वापस नीचे गिर जाते हैं। और पूरे भव चक्र में 9 बार ही इस गुण स्थानक पर आ सकते हैं जीव। और बाद में आया 11वां गुण स्थानक। 11वां गुण स्थानक में उपशांत मोह। उपशांत मोह मतलब यहाँ आप इनको कह सकते हो छद्मस्त वितराग कह सकते हैं। मतलब मोहनीय कर्म है, ना नहीं है, परंतु उपशांत किया गया है, उपशमन किया गया है, दबाया गया है, रखा हुआ है परंतु दबा हुआ है। और उसमें भी सर्व प्रकृति जो है, कितनी कर्म प्रकृति मोहनीय कर्म की? मोहनीय की प्रकृति है 28। 28। 28 कर्म प्रकृति है, तो 28 में से अब कितनी बाकी रही है वो आगे मैं सिखाऊंगा।
कितनी बाकी रही है, कितनी क्षय हो गई है, कितनी उदय में है, कितनी सत्ता में है, वो आगे की गाथाओं में सब बात सिखाएंगे। और इसी प्रकार से कहते हैं छद्मस्त शब्द क्यों जोड़ा गया है, तो यहाँ पर कहते हैं कि वितराग कैसे कहने से यहाँ कोई वितरागी होते नहीं है, वितरागी हुए नहीं है, पर वितराग जैसे हो गए हैं, वितराग जैसे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर इनको छद्मस्त कहा है। मोहनीय कर्म को दबाया हुआ है, उदय में कभी ना कभी उदय में आएगा, दबाया हुआ होने से कभी ना कभी उदय में आएगा। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा करके रखते हैं, कहाँ तक दबी हुई रहेगी? दबाएंगे तब तक। हाँ, जहां तक दबाण में है तब तक तो दबी हुई रहेगी, तो जैसे छूटे हो गए फटाक से नीचे निकल जाएगी, उड़ जाएगी। वैसे ही मोहनीय कर्म को दबाया हुआ है, कभी ना कभी बाहर निकलेगा। जितनी इच्छाओं को दबाते हैं उतनी इच्छा दबती जरूर है, और बाद में विस्फोट होता है। क्या ध्यान है? बाद में विस्फोट होता है, मतलब बाहर निकलती है उतनी जबरदस्त, जैसे रॉकेट यहाँ से गया तो नीचे से क्या है, इसको फोर्स दिया है पहले, जितना फोर्स दिया उतना ऊपर गया ये। वैसे ही जितना दबा करके रखते हैं उतना ही फोर्स से बाद में वापस उदय में आता है। तो यहाँ पर ये मोहनीय कर्म दबा हुआ है, मतलब उपशम श्रेणी करते 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 आया हुआ है। यहाँ उपशांत मोहनीय है पर दबा हुआ है, परंतु दुनिया में कैसा दिखेगा? वितराग जैसा दिखेगा, वितरागता के जैसा ही व्यवहार होगा, परंतु मोहनीय कर्म दबा हुआ है। कल वापस पलटी मारेगा, उदय में आएगा और वापस उसको नीचे लेके आएगा। तो फिर साहब जी क्या करना चाहिए उस समय पर? हाँ, मतलब जैसे इच्छाएं को दबाना नहीं है तो फिर क्या करना है? इच्छा को दबाने की बात नहीं है, इच्छा मतलब इच्छा दबाना जरूरी है, परंतु कौन सी इच्छा, कैसी इच्छा, किस प्रकार की इच्छा दबाना। तो उसका रुख मोड़ देना चाहिए क्या उस इच्छाओं हाँ, का? बस। तो नेगेटिव इच्छा जो है उसको पॉजिटिव इच्छा में ला करके आप आगे बढ़ो। जो आपके कसाई बढ़ाने की वाली इच्छा है, उसको कसाई को कैसे संबंध कर सकते हैं, वैसी इच्छा के अंदर आ जाओ। राग द्वेष तो है, पर राग द्वेष की इच्छाओं को दबा करके वितराग की दिशा में कैसे आगे बढ़ सके, वैराग्य की दिशा में कैसे आगे बढ़ सके। जैसे आज साधु साधु की इच्छाएं होती है कि नहीं होती है? कई होती है साधु महाराज, साधु महाराज को, साधु जी महाराज कई खाने की इच्छा होती है, कभी क्या होती है, कभी क्या होती है, कभी क्या होती है। हो सकती है, इच्छा हो सकती है, ना नहीं है, परंतु इच्छा को दबा देने का है, पूरी करने की बात नहीं करनी। ओके तो क्या आप होता जिस है ये? किसी आप जिस किसी को भी क्वेश्चन हो ना, आप अपनी बुक में पीछे लिख के रखो और हैंड अप करके रखो, बीच बीच में लिंक मत तोड़ो कोई भी। क्षमा चाहते हैं, मिच्छामि हाँ, दुक्कडम सर। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे करते हुए यहाँ पर उपशांत मोह है, मोह को दबाया हुआ है, दबाया हुआ मोह है, तो वापस उसको बाहर निकलने का चांस है। इसलिए 8वें गुण स्थानक से क्षपक श्रेणी का ही आरोहण करना चाहिए। क्षपक से क्षय करते 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 आगे बढ़ना चाहिए, ताकि 11वां गुण स्थान आए ही नहीं, 10वें से सीधे डायरेक्ट 12वें गुण स्थान पर जा सकते हैं। 10वें से डायरेक्ट 12वें गुण स्थान पर जा सकते हैं, 11वां गुण स्थान आता ही नहीं है। परंतु जो उपशमन करता हुआ चलता है, उपशम श्रेणी में जो चलता है, वो 11वें गुण स्थान पर आता ही है। तो ये समझ में आ गई बात। उसके बाद में आता है यहाँ पर 12वां गुण स्थानक। 12वां गुण स्थानक कौन सा है? गाथा का शब्द बोलो तो। क्षीण से जो क्षीण, मैंने लिखा है इसके बाद मैंने पहले बोला। क्षीण, क्षीण मोह। अब यह मोहनीय जो है उसको क्षीण कर देना है। क्षीण मतलब क्षय करना है। अब 12वें गुण स्थानक पर मोहनीय कर्म जो है बिल्कुल क्षय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। मतलब क्या होगा?
क्यों, कौन सा है कर्म, कौन सा है? मोहनीय मोहनीय कर्म कर्म। मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म क्षीण हुआ मतलब कितने प्रकृति का क्षय हुआ? 28। हाँ, 28 कर्म प्रकृति का क्षय हो गया। 28 कर्म प्रकृति का मतलब संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। अब मोहनीय कर्म का अंश भी बाकी नहीं है, इसलिए उनको क्या कहेंगे हम? 12वें गुण स्थानक पर वितराग बनते हैं। सही रूप में वितराग 12वें गुण स्थानक पर बनते हैं। ख्याल आया? तो 12वें गुण स्थानक से बाद में 13वें गुण स्थानक पर जाते समय हाँ, 12वां गुण स्थानक का छेड़ा अंतिम भाग जब आता है तब जाकर के वहां पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय करके बाद में 13वें गुण स्थानक पर जाएंगे। ख्याल आया? तो मतलब आपने जो सुना समझा, तो पहले गुण स्थानक से लगा के 12वें गुण स्थानक तक अपने को लड़ाई लड़ाई करनी है। ठीक मोहनीय कर्म के साथ ही लड़ाई लड़नी है। बिना मोहनीय के साथ लड़ाई लड़ने वाला कोई है ही नहीं। मतलब एक गुण स्थानक से लगा करके 12वें गुण स्थानक तक सिर्फ मोहनीय कर्म के साथ भी लड़ाई लड़नी है। मोहनीय को खपाने के लिए मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, साधना करनी है, उपासना करनी है, जो आपको नाम देना है नाम दो। मतलब ये हो गया, मोहनीय कर्म क्षय हुआ। मतलब क्या हुआ? मोह का क्षय। बरोबर है? अब क्या होगा? मोक्ष। मोह का क्षय हो गया, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? मोक्ष। बस। तो मोह का क्षय, मोक्ष की व्याख्या क्या करेंगे? मोह का क्षय। बस, मोह का क्षय करना है। मोह का क्षय हो गया, उसका नाम मोक्ष। सर सीधी जी आपकी सादी बात। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो क्या बात है? सीधी सादी भाषा में व्याख्या करें तो मोक्ष की व्याख्या क्या होगी? मोह का क्षय। मोह का क्षय करना है। मोह का क्षय हुआ मतलब आत्मा जो है मोक्ष में जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि मोहनीय कर्म जब तक है तब तक राग द्वेष है, तब तक क्लेश क्लेश कषाय है, तब तक कषाय है। परंतु जैसे ही मोहनीय कर्म चला गया तो राग द्वेष चला गया, और राग द्वेष चले जाने के कारण जो कारण वर्ण के पुद्गल परमाणु आत्मा के ऊपर आश्रव मार्ग से आते थे, अब उसको जो है बंद करने वाला कोई तत्व नहीं रहा। बाकी कोई तत्व ही नहीं रहा है उसका। रस डालने वाला, पानी डाल करके जो कड़क बनाते हैं, मतलब वो पिंड जो बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए जो पिंड बनाते हैं, जो पानी डालने के लिए बनाते हैं, उसकी बजाय क्या करने का, अब यहाँ पानी डालना ही नहीं है। पानी डालने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। ख्याल आया? तो रस नहीं होगा तो बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा तो स्थिति बंद नहीं होगा, रस बंद नहीं होगा, और आगे जाकर के किसी भी प्रकार का बंद नहीं होगा। इसलिए मोहनीय कर्म गया तो तुरंत ही आपको यहाँ पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म भी तुरंत चला जाएगा, ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। इसलिए 12वें गुण स्थानक के ऊपर ही ये चारों चार घाती कर्मों का क्षय होगा, और 13वें गुण स्थानक पर भी जाना है। तो यहाँ पर भी मोहनीय कर्म जाने के बाद भी मोहनीय कर्म जाने के बाद भी मन वचन काया है कि नहीं है? बरोबर है ना? मन वचन काया तीनों योग है।
है। तीनों योग साथ में है अभी तक मन वचन काया से मुक्त नहीं हुए हैं। क्या है ना, इसीलिए 12वें गुण स्थानक के बाद में 13वां गुण स्थानक जो है वो कौन सा है? संयोगी, सहयोगी, सजोगी। सहयोगी। हाँ हाँ, सहयोगी केवल ना, सहयोगी है। 12वां गुण स्थानक सहयोगी मतलब योग के साथ, योगेन सहितम, योगेन सहितम यदि सहयोगी, योग के साथ मन वचन काया का योग वह भी रहा हुआ है। तीनों योग है, एक भी योग वहां पर खत्म नहीं होता है। मोहनीय कर्म जरूर खत्म हुआ है, मन वचन काया क्या योग खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि काया है अभी तक। तो जब तक आयुष्य है तब तक काया रहने वाली है। आयुष्य कर्म जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मन वचन काया से निवृत्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये सहयोगी केवली आया। अब इसके ऊपर जो है कम से कम सहयोगी गुण स्थानक जो है, तो यहाँ पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत चारित्र और अनंत वीर्य, ये सब गुण यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इसके ऊपर जो है कम से कम और ये कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य भव में ही होता है। मनुष्य भव में ही 12वें गुण स्थानक तक पहुंच सकते हैं, और मनुष्य भव में ही, मनुष्य गति में ही यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, मोहनीय कर्म का क्षय होगा। मनुष्य गति के सिवाय दूसरी कोई गति में से आप मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय कर नहीं सकते हो। इसलिए मोहनीय कर्म का क्षय होने के कारण यहाँ पर मनुष्य गति की कीमत ज्यादा है, महत्वता ज्यादा है। देवलोक के देवताओं के वहां पर भी इतनी सुविधा नहीं है। देवलोक में भी मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय नहीं कर सकते। देवलोक का जीव 12वें गुण स्थानक पर नहीं पहुंचता है। मनुष्य गति का जीव ही 12वें गुण स्थानक पर पहुंचता है, वितराग बनता है, और वितराग बन करके सहयोगी बनता है, और सहयोगी बन करके कितने काल तक इस 13वें गुण स्थानक पर रहता है। एक ही गुण स्थानक पर बहुत काल तक रह सकता है। अब जितना जिसका आयुष्य, जैसे आदिनाथ भगवान का आयुष्य कितना था, 84 लाख पूर्व का आयुष्य था। उसमें से 83 लाख पूर्व संसार में बीत गया। उसके बाद में दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद 1000 साल तक छद्मस्त रहे। 1000 साल तक छद्मस्त रहने के बाद जो है उनका 12वें गुण स्थानक पर आना, और 12वें गुण स्थानक पर आकर के बरोबर उन्होंने मोहनीय कर्म का क्षय किया, वितरागी बने, केवल ज्ञानी बने, केवल दर्शनी बने, अनंत वीर्य वाले बने। कितने साल के बाद? 83 लाख पूर्व प्लस 1000 वर्ष। उसके बाद में उनका यहाँ पर अब कितना आयुष्य बाकी रहा है? 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम, इतना आयुष्य बाकी है। तो यहाँ वहां तक कहाँ रहेंगे? 13वें गुण स्थानक पर रहेंगे। 13वें गुण स्थानक पर वहां तक रहेंगे, मतलब जब तक आयुष्य पूर्ण नहीं होगा तब तक 13वें गुण स्थानक पर रहेंगे। वापस क्यों नहीं आते हैं? वापस नीचे उतर सकते हैं, क्यों नहीं? तो एक बात तो 14 है ना सर। मोहनीय आगे संपूर्ण 14 क्षय आ हो गया गया। ना, 13वें से 12वें आ सकते हैं, 12वें से 11वें आ सकते हैं। मोहनीय कर्म का क्षय हो गया ना। हाँ वेरी गुड, ये सही जवाब है। मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए वापस नीचे उतरने के तो शक्यता संभावना है ही नहीं। अब क्षय करते करते यहाँ तक आए हैं और मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय कर दिया है, इसलिए 13वें से 12वें आने की शक्यता ही नहीं है। अब तो आगे से आगे ही बढ़ने का है। अब सहयोगी में से अयोगी बनना है, उतना ही फर्क रहा है। और वो भी कितना? पंच रस्वाक्षर काल है। 14वें गुण स्थानक पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ योगों को संकोचित करना है।
योग को संकुचित करके अयोगी बन करके सीधे मोक्ष में चले जाना, उतना तब ही जी काल सहयोगी बाकी है। केवली बोलो। सहयोगी केवली का टाइम लिमिट क्या है? जगन्यति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से देशों ना पूर्व करोड़ ना। हाँ, देखो ना, पूर्व करोड़ मतलब इतने पूर्व करोड़ साल तक ये यहाँ पर रहते हैं। इसे ये टाइम एक ही, लिमिट है ना? हाँ ये टाइम लिमिट है इसकी। तो ये टाइम लिमिट मतलब इतना सारा बड़ा काल है, छोटा काल नहीं है, बहुत बड़ा काल है। वहां तक 13वें गुण स्थानक पर ही जीव रहेगा। अब वापस नीचे गिरने की शक्यता संभावना नहीं है। जब तक आयुष्य पूरा नहीं होता है तब तक एक ही गुण स्थानक पर रहेंगे। जैसा आयुष्य कर्म पूरा हुआ तो क्या होगा? आयुष्य कर्म अयोगी के साथ में क्या क्या पूर्ण होगा? नाम मोहनीय कर्म, कर्म गोत्र कर्म, हाँ विभा में, नाम कर्म, पुण्य कर्म। नाम कर्म, गोत्र कर्म गोत्र और कर्म। वेदनीय कर्म, ये तीनों कर्म आयुष्य कर्म के साथ में तीनों कर्म खत्म हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा? 8 कर्मों से मुक्त हो गए, 8 कर्मों से मुक्त हो गए और 14वें से सीधे मोक्ष में चले जाएंगे। अब वो मोक्ष में जाने का समय कितना है? 2 समय या 3 समय। हाँ 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 हाँ। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। नहीं, कर्म क्षय करके फिर मोक्ष अंतर्मुहूर्त में जाते हैं। अरे कर्म क्षय होते ही, आयुष्य कर्म का क्षय होते ही यहाँ से निकल करके मोक्ष तक पहुंचने का काल कितना? 1 समय। हाँ, कौन कौन बोले एक समय? कोई बोले? गलत यहाँ है। आत्मा छूटेगी तो सीधे यहाँ जा करके यहाँ उत्पन्न होना है, यहाँ विराजमान होना है। 1 समय, 1 बस समय में। से छूटना, उसी समय यहाँ स्थिर होना। एक समय का समयांतर भी नहीं होता है। जिस समय पर यहाँ से छूटे उसी समय पर यहाँ स्थिर होता है। और स्थिरता कहाँ तक है? अनंत काल, अनंत अनंत समय। काल तक की स्थिरता है। स्थिरता की शुरुआत हुई है पर स्थिरता का अंत होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। मोक्ष में जो स्थिरता है उस स्थिरता का अंत कभी नहीं आने वाला है। वो एक ही स्थान पर, जिस स्थान पर जाकर के बैठे हैं उसी स्थान पर रहना है। अब वहां पर चलना नहीं है, उठना नहीं, बैठना नहीं है, खाना नहीं, पीना नहीं। क्यों नहीं? ऐसे ऐसी क्रिया क्यों नहीं होती है ममता बेन? इसलिए सारे कर्म का क्षय हो गया है। कर्म का क्षय हो गया है, पर दूसरा क्या है ममता बेन? शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। हाँ, शरीर ही शरीर, नहीं है। शरीर मन वचन काया तीनों योग से मुक्त हो गए। भी नहीं है। मोक्ष हुआ मतलब क्या हुआ? सिद्ध मन अवस्था वचन जहाँ काया कर्म से भी नहीं मुक्त हो गए, शरीर से भी मुक्त हो गए, कर्म से भी मुक्त हो गए, सभी से मुक्त हो गए। क्या लाया ने? उसी को तो मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब समझ में आया। 8 कर्मों से मुक्त होकर के जब इस जीव को संसार से मोक्ष में जाना है, ये बरोबर 90 डिग्री का एंगल बना करके यहाँ से सीधा सीधा मोक्ष में जाएगा। कहीं भी मुड़ना नहीं है और सीधा यहाँ जा करके मोक्ष में जाकर के स्थिर होना है। बिल्कुल 90 डिग्री का, जहां से जीव गया वो निकला है उसी प्रकार से उसी स्थान पर, मतलब वहां जाकर के स्थिर होना है। बस वहां जाने के बाद जगह ढूंढनी है? नहीं नहीं। टिकट है, नंबर है, कौन सी कुर्सी पर बैठना, कौन से नंबर की कुर्सी पर बैठना, कहाँ बैठना। थिएटर में जाते तो वो आकर आता है बैटरी से, देखते हुए, ये भाई तेरी यहाँ पर, तो यहाँ पर है ऐसा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। कोई झगड़ा है? नहीं है, नहीं है, झगड़ा हो सकता है? नहीं झगड़ा होने की शक्यता ही, संभावना ही नहीं है। कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कर्म से मुक्त होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वहां पर झगड़ा नहीं होता है। और हमारे
एक स्थान से 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 एक ही स्थान से गए तो क्या होगा? वही पूछने वाली थी मैं। और ऑलरेडी अगर कोई है ऊपर फिर क्या होगा? हाँ, ये जो गया हुआ है, ये 10 गया, 15 गया, 20 गया, 25 गया, 50 गया, 50 गए और एक ही स्थान से गए हैं। जैसे पालीताना का स्थान, कांकरे कांकरे अनंता सिद्ध्या। तो जिस स्थान पर जो खड़े थे उस स्थान पर दूसरे कोई नहीं खड़े थे क्या? पालीताना की जगह कितनी है? पहाड़ कितना है? गिरिराज कितना है? इतना सा है। उतनी सी जगह में अनंता सिद्ध गए हैं। कांकरे कांकरे अनंता सिद्धिया की बात है। अनंता सिद्ध तो एक स्थान से गए हैं तो वहां कैसे रहते होंगे? यही प्रश्न था ना आपका? हाँ, पर ये शरीर प्रश्न क्या है? शरीर तब होता ही नहीं है, तो वहां तो सिर्फ आत्मा पारदर्शी भी नहीं होती है, वो तो वैसे ही रहेंगे कितने भी आ जाए। कैसे कैसे रहेंगे? आत्मा का कोई स्वरूप ही आत्मा नहीं का है, कोई तो शरीर हाँ नहीं जी। है। अदृश्य है, शरीर तो उसकी शरीर जगह है, शरीर है तो समझ लो कि बैठने में आपको 2-2.5 फुट जगह की चाहिए। जगह चाहिए। और आकाश प्रदेश के अंदर भी ऊंचाई के लिए भी आपको जगह चाहिए। यहाँ कहाँ शरीर तो है ही नहीं। मतलब जैसे दीपक की लो के साथ लो कैसे मिलती है? हाँ। ये एक दीपक है आपके सामने, बरोबर है ना? अब यहाँ दूसरा दीपक लाया तो क्या होगा? दोनों मिल जाती वो लो एक साथ। एक साथ में मिल गई, मिलने के बाद भी अलग दिखेगी क्या? नहीं। नहीं, प्रकाश बढ़ता जाएगा। प्रकाश बढ़ता गया परंतु अलग दिखेगी। लो से लो मिली है, उस लो को बड़ा होगा। ये तो पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। पौद्गलिक होते हुए भी लो में लो मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर तो उद्गल नहीं है, आत्मा है। जी महाराज। आत्मा के साथ में आत्मा ऐसे मिल जाती है, पता ही नहीं चलता है। जैसे इसमें भी कोई दीवार नहीं होती है। मतलब ये दीवार दिखती है क्या इस प्रकार की कोई? सिर्फ एक में एक हो जाती है। हाँ, एक के साथ एक ऐसे मिक्स हो जाती है कि एक दूसरे की दीवार भी नहीं दिखती है, अलग भी नहीं दिखती है। पर इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगी। तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था? जैसे लो में लो मिल जाती है, ज्योति सु ज्योत मिलन जब ध्यावे। ज्योति सु ज्योत मिलन जब ध्यावे मतलब एक ज्योति के साथ में दूसरी ज्योति जैसे मिल जाती है, वैसे 50 आए, 100 आए, 150 आए, ये के 200 आए के 500 आए, एक साथ में एक ही जगह से गए तो एक साथ में सब एक साथ में मिल जाते हैं। परंतु अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अलग रखते हैं। अच्छा। हाँ, वो अलग, वो मिक्स नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर भी जैसे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अलग रखते हैं, पहचान अलग रखते हैं। हाँ हाँ। हमको नहीं दिखता है, परंतु इसको अलग करते हो जैसे, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। उसकी ज्योति इसके साथ आएगी, इसकी ज्योति इसके साथ जाएगी। हाँ। वैसे ही वहां पर भी मिक्स जरूर होते हैं, पर दूध पानी के जैसे मिक्स नहीं होते हैं। अच्छा। दूध और पानी जैसे मिक्स हो जाते हैं, वैसे मिक्स वहां पर नहीं होते हैं। वहां अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, स्वयं की पहचान अलग रखते हैं, अलग होती है। क्योंकि आत्मा द्रव्य अलग अलग है सबका, सबका आत्मा द्रव्य अलग है। तो आत्मा एक से एक, इसीलिए कहा है एक आत्मा नहीं बोलना, एक जैसी आत्मा बोलना। जैसी। एक ही आत्मा है क्या? आत्मा एक नहीं है, आत्मा का द्रव्य स्वरूप एक जैसा है, ये जरूर बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका 12 गुणस्थानक तो यहाँ पूरे हो गए। 12वें के 13वां गुणस्थानक, 13वें के बाद में 14वां गुणस्थानक तो सिर्फ पंच रस्वाक्षर का है, उसका नाम है अयोगी। मतलब सहयोगी में से अयोगी बनने के लिए 5 रस्वाक्षर बोलते हैं, उतना ही कार्य वहां करना है और उतना करने के लिए आगे बढ़ना है। अब बाद में जो है शैलेशीकरण ने ये सब कुछ आता है, तो ज्यादा लंबा नहीं करता हूं मैं।
शैलेशीकरण करना पड़ता है, और ये सब कुछ करना पड़ता है, ना नहीं है। बताइए ना साहब जी शैलेशीकरण का भी। ज्यादा Short में। अभी लंबा बाद में आएगा, आगे आएगा, तब ले लेंगे, ना नहीं है, पर आगे आएगा। शैलेशीकरण वगैरह जो है वो आत्मा, ये आयुष्य कर्म जितना है उससे ज्यादा नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म है, तो उसको निकालने के लिए, उसको क्षय करने के लिए वहां पर शैलेशीकरण वगैरह करना पड़ता है। वो बाद में विस्तार से समझाऊंगा। समुद्घात ना। समुद्घात भी है, शैलेशीकरण भी है, दोनों आता है, दोनों वहां पर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये दूसरी गाथा का विषय पूरा हुआ। यहाँ पर 14 गुण स्थानक का जो नाम लिया था, नाम के साथ में ये विशेषता हो गई, और विशेषता के साथ में आते 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 हम तीसरी गाथा में आए। अभिनव कमक गहणम बंधो ओहेन तत्थ विशेषयम तीर्थयरा हरग दुग वेट्टम इच्छम्मि वज्रम सत्तर इच्छामि सयम। सतर्कयम्। हाँ, तो ये अभिनव कमक गणम बंधो, अभिनव नए नए कर्मों को आश्रय करके बांधना, उसका नाम है बंध। बंध के अंदर ओहेन तत्थ विशेषयम, ओखेन, ओघमा कितनी है बंध में, 120। विशेषयम। हम बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, विशेषयम मतलब 120 कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। ये विस्तार से बात हो गई है हमारी। 120 क्यों ली, 158 में से 120 क्यों ली, सिखाया था मैंने। सब कर्मों 8 कर्मों को कनेक्ट करके उनका जो आंकड़ा होता है वो 120 है। संघात के 15, 5 बंधन के 15, संघात बंधन के के 5, 15, संघात के 5 और ऐसे 36 बोलना है। नाम वर्ण कर्म आदि तो के जो 16। आत्मा को नाम बंद कर्म। कराता है वो प्रकृति 120 आती है। मतलब अब जो है बंध मोहनीय प्रकृति। कर्म की 2 छोड़ दो तो 26 मोहनीय कर्म की, और 103 में से 67 नाम कर्म की लेने की है। क्योंकि 15 बंधन जो है वो शरीर के अंदर आ गया, 5 संघातन है वो भी शरीर के अंदर आ गया, और वर्ण गंध रस स्पर्शादि का जो अलग अलग 20 प्रकृति गिनी थी, उस 20 में से 4 ही लेनी है, तो 16 ये निकल गई। याद है कि भूल गए? हाँ, तो इस प्रकार से 36 कर्म प्रकृति का यहाँ से छुटकारा हो गया। 36 कर्म प्रकृति लेनी नहीं है, तो कितनी लेने की है, 67 लेनी है, 67 लेनी है। तो 67 नाम कर्म की हो गई, बाकी तो सबकी है वैसी है ही। मोहनीय कर्म की 2 कम हुई और नाम कर्म की 36 कम हुई, टोटल 38 कर्म प्रकृति कम हो गई। मतलब कितनी हो गई, 158 में से 38 कम कर दो तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। 120 कर्म प्रकृति का बंद होता है। ख्याल आया? अब उसमें भी मिच्छम्मि सत्तर सयम, मतलब मिथ्या क्या तो गुण करोगे? स्थान के 117 है। वेरी गुड। मिथ्या तो गुणस्थान के 117 कर्म प्रकृति का बंद होता है। कौन सी 3 कर्म प्रकृति निकाली? तीर्थंकर, नाम कर्म और आरक द्विक। नहीं, मुझे कर्म ग्रंथ की गाथा के शब्द चाहिए। कर्म ग्रंथ की गाथा के शब्द। बंधु दो धीरे नया सत्य नाम कर्म की 3 प्रकृतियां कम होती है। शांति शांति शांति, 1 मिनट, शांति 1 मिनट। हाँ बोलो। अच्छे से था थोड़ी में विरजम जगन में बंधु दो धीरे नया मिथ्यात्व कौन सा? तिथयर हार गदुगम। वेरी गुड। तीर्थयानारक दुर्गम मतलब तीर्थंकर तीर्थंकर आहारक। नाम कर्म और तीर्थंकर आहारक द्विक। आहारक। आहारक। दूसरे मत बोलो, दूसरे मत बोलो। जब साधु जी महाराज को अभ्यास करा रहा हो तो दूसरे मत बोलो। ओके। हाँ, उनको बोलने दो। ये इस प्रकार से विद्वान बनेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझा सकेंगे, दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकेंगे। तो ये गाथा के ये शब्द याद रखना जरूरी है। मिथ्या तो विशेषयम मतलब मिच्छम्मि विशेषयम,
मिथ्यात्व गुण स्थान के 117 संयम 117, तो 117 क्यों ली? क्योंकि दुर्गम तीर्थंकर नाम कर्म और आहार द्विक ये 3 कर्म प्रकृति कम कर दी है। इसलिए खास करके मैं जब साध्वी जी महाराज को पढ़ाता हूँ इसी प्रकार से जवाब देना जरूरी है। तो ये समझ में आ गई बात। ओघ में कितनी है? 120। विषसयम ओहेण विषसयम ओघ ओहेण में तत्व विषसयम। हाँ ओहेण तत्व विषसयम वहां पर योग के अंदर 120 कर्म प्रकृति है। और उसी प्रकार से यहाँ पर कहा मिथ्यात्व गुणस्थान के कितनी 17 संयम। कौन सी 3 छोड़ दी? तो तीर्थ दुर्गम। दुर्गम। हाँ बरोबर है। उस प्रकार से अब समझ में आ गई है। अब पूरा का पूरा करना हो तो ज्ञानावर्णीय कर्म की कितनी कर्म प्रकृति? 8। ज्ञानावर्णीय कर्म की 8 कर्म सॉरी, प्रकृति। 5। चोरी करते हैं सो मतलब 5। हाँ? दशनावर्णीय कर्म की 9। 9, मोहनीय कर्म की 2, 28। 28, बंद की बात चल रही है। 28 कहाँ से आएगी? 26। फिर 26 कर्म प्रकृति। इसके बाद में अंतराय कर्म की 5। 5। गोत्र कर्म की 2। वेदनीय कर्म की 2। 2 और नाम कर्म की 67। हाँ ये कितनी कर्म प्रकृति हुई? 120। 120। 120 कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। तो सामान्य रूप से 120 के 20 का बंध हो सकता है, परंतु विशेष रूप से मिथ्यात्व गुण स्थान के कितनी कर्म प्रकृति का बंध होगा? 117। 117। तो 117 कर्म प्रकृति का बंध होगा। 120 में से कौन सी 3 प्रकृति छोड़ दी? तिथयरा हारग दुर्गम। हाँ कौन से कर्म की? मोहनीय कर्म की। हाँ? नाम कर्म की। फिर नींद में बोलते हो क्या? नाम कर्म की तीनों प्रकृति नाम कर्म की है। तीर्थंकर नाम कर्म और आहार तीनों जो है नाम कर्म की कर्म प्रकृति है। इसलिए नाम कर्म में से 3 प्रकृति कम हुई, मतलब कितनी कर्मों की प्रकृति बाकी रही बंद में? वापिस क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्यों नींद लेते थे क्या? समझ में नहीं आया। बंद में नाम कर्म की कितनी कर्म प्रकृति बाकी रही? 64। कोई मत बोलो। नहीं समझ में आ रहा। बंद में कितनी नाम कर्म की कितनी कर्म प्रकृति है? 67। 3 निकाल दो तो कितनी होगी? 64। तो फिर क्यों नहीं आया? समझ में अभी आया। समझ में अभी आया। तो नाम कर्म की कितनी कर्म प्रकृति मिथ्या तो गुण स्थान के बंधती है? 64। हाँ बस। क्या आ गया? 10-21 हो गई। अभी क्वेश्चन पूछ लो। हाँ जिसको बोलना है बोलो। चलो पूछो क्वेश्चन पूछो। चलो क्या नहीं समझ में आया है? महाराज साहब क्वेश्चन तो हैंड अप नहीं, पहले हैंड अप करो फिर बोलिए। एक एक बोलिए, सब एक साथ मत बोलिए। मथुर हाँ। मंडल महाराज साहब, आपने बोलो। जो बताया कि वो सब एक साथ ऊपर जाते हैं हाँ और वहां उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, हाँ। तो आइडेंटिटी की जरूरत ही कहाँ होती है? उनको अपनी पहचान किसको बताना है? आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, पर स्वयं का परिचय तो अलग रखने पड़ेंगे कि नहीं? पर वहां तो शरीर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो फिर जरूरत ही क्या है? अरे पर अस्तित्व अलग अलग है कि नहीं है? अस्तित्व रखना पड़ेगा कि नहीं? स्वयं का अस्तित्व तो अलग है कि नहीं है?
आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाना है, किसी को पहचान नहीं करानी है, इसके लिए क्या अपना आइडेंटिटी भूल जाएंगे, छोड़ देंगे? ये माने तो फिर वो सब एक साथ जाते, तो सब मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाती है, परंतु मिक्स होने के बाद भी अपने 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 आत्मद्रव्य अलग अलग होते हैं, स्वाभाविक रीत से अलग होते हैं। वो मिक्स मतलब दूध और पानी की तरह मिक्स नहीं हो जाते हैं, ये एक समझो चीज खास। और है, आपने जीव के बारे में बताया था कि पेड़ एक इंद्रिय जीव होता है, हाँ तो पेड़ में नीचे जो बीज होता है वो एक, उससे पेड़ बनता है, वो एक इंद्रिय जीव हुआ। लेकिन जब ऊपर फैलता है, अलग अलग पत्तियां होती है, तो उन पत्तियों का भी जीव अलग होता है कि वो पत्ती का, सुनो, पत्ती का जीव अलग होता है, डाली का जीव अलग होता है, फूल का जीव अलग होता है, फल का जीव अलग होता है, छाल का जीव अलग होता है। फूल फले छल्ली कट्ठा मुलग पत्तानी बियाणी, ये शब्द जीव विचार के अंदर दिए गए हैं। मतलब एक बीज से जो झाड़ होता है, पेड़ जो होता है, उस पेड़ के अंदर जितने पत्ते हैं उतने जीव है, जितने अच्छा। फूल आएंगे उतने जीव है, जितने फल के अंदर जितने बीज आएंगे वो भी अलग जीव होंगे। जी महाराज, हाँ, मैं ये ध्यान रखना। ये पूछा। परंतु वहां पर की बात अलग है, एकेंद्रीय जीवों की बात अलग है। यहाँ मोक्ष में गए हुए जीवों की अलग है, अपनी अच्छा पहचान अलग से रखेंगे। किसी जी को महाराज, दिखाना हो या ना दिखाना हो उससे मतलब नहीं है, अस्तित्व सबका अलग 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 अलग। रहता है, जी ये महाराज। ध्यान रखना है। सर जी, इसमें आत्मा अपनी पहचान रखने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वो अलग ही है, तो वो अलग पहचान बनी जाएगी। हाँ, बने जाते हैं वहां, अपने आपको प्रयत्न पुरुषार्थ कुछ करना ही नहीं है। हाँ हाँ, सही है। द्रव्य अलग है, द्रव्य का अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए कर्म मुक्त होने के बाद मिले जरूर है, मिलना अलग है और मिक्स होना अलग है। एक इन्वॉल्व होना में, एक दूसरा शब्द कौन सा, डिजोल्व होना। हाँ इन्वॉल्व होना मतलब दूध में शक्कर का आना, और डिजोल्व होना मतलब क्या है, दूध में शक्कर का एक रूप हो जाना। अब नीचे से ऊपर तक का दूध जो है शक्कर वाला हो गया तो मीठा हो गया, तो शक्कर ने अपना अस्तित्व खो दिया, शक्कर ने अपना अस्तित्व दूध को दे दिया, तो दूध पूरा में मीठा हो गया। वैसे यहाँ पर नहीं होता है, दूध में शक्कर घुल जाती है, वैसे वहां पर घुलते नहीं है। दूध अलग है, शक्कर अलग है, वैसे ही वहां पर भी अलग अलग रहेंगे। यहाँ तो ये तो पौद्गलिक है, उद्गल है, यहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श आदि युक्त है, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे में मिलते हैं ना, नहीं है। परंतु वहां पर ऐसा नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व ही रहता है। हाँ, और जैसे कुछ? सर जी हम समझ सकते हैं कि धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं जो एक में एक दूसरे वैसे अलग अस्तित्व है, लेकिन एक दूसरे के उसमें मिले हुए हैं, हाँ, मतलब हाँ, उसी वो टाइप आत्मा भी मिल अभी जाती है। अभी उनको धर्मास्तिक अधर्मास्तिक समझ में नहीं आएगा। मतलब अच्छा दूध और शक्कर में जैसे होता है वैसा वहां पर नहीं होता है, सीधी सी बात इतनी सी है। ठीक है अपना सर। स्वतंत्र अस्तित्व रहता ही है, सबके गुण अलग अलग है, एक सरीखे होते हुए भी अलग अलग गुण है, एक सरीखे होते हुए भी सब कुछ अलग है, क्योंकि पर्याय भी अलग हो जाएगी, समझना बरोबर। एक ही स्थान से कोई खड़े खड़े मोक्ष में गए हैं, कोई सोए हुए गए हैं, कोई बैठे हुए गए हैं, कोई पद्मासन अवस्था में गए हैं, कोई किस अवस्था में गए हैं, तो उसी प्रकार से वहां पर भी रहेंगे। तो वहां पर उसी प्रकार से रहेंगे, मतलब जिस शरीर की अवस्था में से जीव ने शरीर छोड़ा, मोक्ष में गए और वहां पर स्थिर हुए, तो उसी अवस्था में मोक्ष में स्थिर हो जाएंगे। तो सबका अस्तित्व अलग अलग, एक स्थान से अनंता जाए ने तो भी अपना अपना अस्तित्व अलग रखेंगे। शरीर की अवगाहना अलग अलग होती है, शरीर की अवगाहना के हिसाब से अलग प्रकार की वहां अस्तित्व रहेगा ही।
स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा ही। हाँ, और किसी को? नीति जी को कुछ पूछना था। नहीं, वो हो गया था सॉल्व, उसका आंसर मिल गया था। ओके। हाँ, मतलब है। या साहब जी मैं पूछूं? बोलो बोलो, जल्दी पूछो। बोलो बोलो। अभी 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 जैसे पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी पूछो। सिद्ध अवस्था में जैसे जो जीव जिस अवस्था में बैठता है, जैसे खड़ा बैठा है या बैठकर मोक्ष को पधारा है, तो वह उसके आत्म प्रदेश वैसे ही ऊपर जाके स्थिर होंगे। तो खड़े वाले सभी एक जगह होंगे या बैठे वाले, या सब अलग नहीं अलग नहीं नहीं कैसे? नहीं 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 नहीं, ये बात मत करो, ऐसी बात मत करो। ये खड़े वाले का अलग विभाग है, बैठे वाले का अलग विभाग है, सोने हाँ, वाले का अलग विभाग है। ऐसा कोई वहाँ कंपार्टमेंट नहीं होता है। नहीं, ये आत्मा जो है यहाँ से ऐसे रहेंगे इस पर प्रकार से गया है, समझो। क्या बोले ना, ये ऐसे जो गए हैं, बैठे बैठे गए हैं, उसी के हाँ अंदर ये खड़ा खड़े खड़े वाले जो है वो इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। हाँ, ये इसी के साथ में रहेंगे, अच्छा वो अच्छा, अलग वैसे नहीं ही रहेगा। रहेंगे, अलग नहीं होते? हाँ, नहीं अलग नहीं रहेंगे, इसी के साथ में रहेंगे। मतलब वो ओके, बैठने वाले अलग, सोने वाले हाँ अलग, हाँ खड़ा रहने वाले अलग, वैसा वहां पर कोई अलग अलग नहीं होता है। जिस स्थान से मतलब है, इस स्थान से गए, सोए हुए गए हाँ। हैं, तो वो इस प्रकार से सोई हुई आत्मा के साथ में ऐसे सोए हुए रहेंगे। अच्छा, मतलब एक ही लो में सब उसी प्रकार आत्म हाँ, प्रदेश? ये 90 डिग्री का जो कौन हाँ बना है, ये हाँ, कौन को बना है 90 डिग्री का। तो यहाँ से सोए हुए गए तो इस प्रकार से रहेंगे, बैठे हुए गए तो इस प्रकार रहेंगे, खड़े खड़े गए तो इस प्रकार रहेंगे। ओके, वो एक ही साथ में रहेंगे वहां पर, ठीक है, अलग फिर कोई अलग अलग नहीं होगा। और थोड़ा सा भी अंतर हो गया, ये स्थान यहाँ पर, ये स्थान यहाँ पर है, यहाँ से गया तो वो इसके साथ में यहाँ पर भी आ सकते हैं। सोए हुए है ना, हाँ तो हाँ, सोए को ऐसे जगह जाना चाहिए, तो इसके हाथ पैर यहाँ पर भी आ सकते हैं। हाथ पैर मतलब, हाँ, हाथ पैर का मतलब वो हाथ पैर नहीं है वहां पर। समझे नहीं? तो जैसे यहाँ हाथ पैर होते हैं वैसे ही यहाँ हाथ पैर नहीं होते हैं, परंतु लंबाई ज्यादा होने से ये दूसरा जीव जो है यहाँ पर आकर के रहेगा तो इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाता सब एक में, मिक्स एक हो में। जाएगा। परंतु ओके, फिर भी स्वतंत्र अस्तित्व है। हाँ, अस्तित्व मिटता नहीं है, स्वतंत्र अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखता है। आत्मा ठीक का है, स्वतंत्र अस्तित्व रहते हैं, मिलने के बाद भी। मिलना अलग है और बढ़ना अलग है, मतलब इन्वॉल्व होना और डिजोल्व होना। इन्वॉल्व होना मतलब आना, ये इन्वॉल्व हुए हैं, डिजोल्व नहीं हुए हैं। एक दूसरों के साथ में सब मिक्स हो गए हैं ऐसा समाधि नहीं है। बोलिए जैसे नीति जी। बड़ी कृपा है। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, प्लास्टिक का कोई बर्तन है, जो भी है, उसको आपने अग्नि के ऊपर रख दिया तो कैसा होगा? कलर पिघल भी जाए। अलग अलग होते हैं, कलर भी अलग अलग हुए, तो सब एक सही का हो जाएगा कि नहीं? वैसे यहाँ पर नहीं होगा, ये ध्यान रखने जैसी बात है। बोलो, और किसी को पूछना है? टाइम हो गया, हो नीति रहा है। बहन बोल रहे थे। मानस है, हाँ बोलो। लेटे लेटे नहीं जाते ना, लेट के नहीं जाते ना मोक्ष में? लेट तो नहीं जाएंगे, जा सकते हैं? हाँ लेट के भी जा सकते हैं, खड़े खड़े भी जा सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी जा सकते हैं, पूर्ण पद्मासन में जा सकते हैं, गोदोही के आसन में जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के आसन में जाते हैं। हाँ, तीर्थंकर के लिए दो ही आसन है। तीर्थंकर भगवंत या तो पद्मासन अवस्था में जाएंगे या कायोत्सर्ग अवस्था में जाएंगे, खड़े खड़े ओ, समझी कायोत्सर्ग समझ। अवस्था में। और दूसरे तीर्थंकर जो है पद्मासन अवस्था में जाएंगे।
24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर पद्मासन अवस्था में मोक्ष में गए हैं। एक पार्श्वनाथ भगवान समेत शिखर जी के ऊपर खड़े खड़े कायोत्सर्ग ध्यान में मोक्ष में गए हैं। तीर्थंकरों के लिए नियम लागू पड़ता है, बाकी किसी के लिए ये नियम लागू नहीं पड़ता है। अलग अलग मुद्रा में अलग अलग पोज में भी मोक्ष में जा सकते हैं। सोए सोए भी जा सकते हैं, बैठे बैठे भी जा सकते हैं, खड़े खड़े भी जा सकते हैं, पद्मासन में जा सकते हैं, अर्ध पद्मासन में जा सकते हैं, सुखासन में जा सकते हैं, या किसी भी आसन में जा सकते हैं, कोई ना नहीं है। बरोबर। आपका कोई प्रश्न है नीरूबेन? हमारे साहब प्रश्न मेरा ये है कि मतलब आत्मा का कोई रूप नहीं है, हम कहते हैं कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये जब बैठे हुए गए, खड़े हुए गए और लेटे हुए गए, तो वो कैसे शरीर है? का आकार प्रकार था कि नहीं? शरीर का आकार प्रकार था कि नहीं? हाँ जी। जो शरीर जितना है, जितना शरीर आपका है, उसका 1/3 भाग हो जाता है। जी। तो ये जो पोलाण भाग जो रहता है ना, पेट का भाग है, पोलाण भाग जो है इसको कहते हैं खोखला। खोखला भाग जो है, यहाँ पर भी मसल्स वगैरह है, उसमें भी खोखला भाग जो है उसको भी घन रूप में कर लेते हैं। घन रूप कर लेते हैं मतलब एकदम पूरा घन हो गया। पानी कैसा है और बर्फ कैसा है, ठीक है। बरोबर है ना? तो बर्फ कैसा हो गया? घन हो गया, बहुत सॉलिड हो गया। वैसे ही आत्म प्रदेशों को सॉलिड कर लेते हैं। पर जिस आकृति में शरीर है, उसी आकृति में घन स्वरूप हो जाते हैं। शॉर्ट रूप में छोटा बन जाता है, संकुचित होना मतलब। हाँ, संकुचित होकर के छोटा बन जाता है, 1/3 भाग हो जाता है, मतलब जी। पाव से भी कम हो जाता है। और वो संकुचित होने के बाद वहां जाकर के स्थिर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे शरीर की अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था यहाँ पर रहती है। ठीक है। सोए सोए गए हैं तो आत्मा की वहां पर भी सोई हुई ही अवस्था रहेगी, वो पर्याय भी वैसी ही रहेगी। जी सर, धन्यवाद। साहब जी ये समझ सकते हैं ना कि कर्म क्षय हो गया है, दूसरा शरीर नहीं बनाना है, इसीलिए आत्म प्रदेश संकुचित हो जाता है और वहां स्थिर हो जाता है। वो तो है। उनको दूसरा शरीर ही नहीं बनाना है इसीलिए। बोलो। सर्वमंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण।